अभी सुबह बच्चों के स्कूल के जाने का टाइम हो गया और ये है आयत का लंच बॉक्स, जो कि जैसे स्कूल स्टार्ट हुआ था तब मैंने लिया था और अब ये टूट गया है। खोलती है, ये वाली साइड भी तोड़ दी, ये वाली साइड भी तोड़ दी, ये वाली भी। अब ये वाली एक साइड इसकी बची थी। खैर पहले भी घर पे और भी लंच बॉक्स पड़े हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आया था। ये देखो अंदर से स्टील का ना, तो बाकी सब ठीक था। ये हैंडल्स इसके ना जल्दी टूट गए। ये पापा ने रखा हुआ था कि मैं सरप्राइज दूंगा। मैंने कहा अब सरप्राइज जब देते रहे ना, ये लंच बॉक्स की ये हालत है, तो सरप्राइज अभी बस दे दो। तो ये देखो, ये कराची से लेकर आए हैं। कहाँ से लिया था? बच्चा पार्टी से। बच्चा पार्टी से। देखो इतना खूबसूरत लंच बॉक्स लेकर आए हैं। प्लास्टिक का या स्टील अंदर? पता नहीं, स्टील हो, क्योंकि ये पैक पड़े थे। पैक नहीं तो स्टील लेना चाहिए ना, प्लास्टिक में गरम गरम खाना रखते हैं ना। वैसे है बहुत ज्यादा खूबसूरत। देखो इसमें स्पून भी है, अंदर से स्पून देने की जरूरत नहीं है। वाह, ये तो अलग अलग छोटे छोटे बॉक्स हैं इसके। वो ये होता है कि बच्चों के लिए बड़ा इजी होता है। ये बॉक्स भी घुमा के आ जाएगा। और भी हाँ नीचे स्टील है, नीचे स्टील है। शुक्र, मैं कह रही थी कि वजनी लग रहा है। अच्छा है, अच्छा लगा। चलो थैंक यू। आपको पता चल गया चीजें कैसे खरीदी जाती हैं। यहाँ पे ना बच्चों का ये देखो लंच बॉक्स मैंने तैयार कर लिए। यहाँ पे मैंने आयत के लिए और तैयबा के लिए पास्ता बना दिए, और इन बॉक्स में मैं फ्रूट एक में डाल दूंगी और एक में नगेट्स डाल दूंगी। न्यू लंच बॉक्स। आपका न्यू लंच बॉक्स आपके पापा लेकर आए। सुबह मॉर्निंग में देखो सरप्राइज मिला है। वहाँ ऊपर से भी ऐसे उठा सकती हो, यहाँ से आप जैसे उठाओगी। आपका गरम गरम पास्ता अच्छा लगा आयत आपको? भाई यहाँ पर जाग गए, उठे हुए हैं, हीटर के सामने बैठे हुए हैं। चाहिए वैसे बीच में मुस्तफा का टाइम बढ़ाया था, फिर वापस से वही कर दिया। तैयबा और आयत दोनों ट्यूशन से वापस आ चुके हैं। आपको पता है जब से आपके पापा आए हैं, आप दोनों के लिए सरप्राइज कुछ चीजें लेकर आए थे, गिफ्ट लेकर आए थे। जाकर अलमारी में संभाल के रख दी और हमें भूल भी गए, मिले ही नहीं है। सुबह बस लंच बॉक्स आयत के लिए निकाला था, वो भी जब टूटा है तो याद आया है। एक आप पकड़ लो, एक आप पकड़ लो। और वो भी आपके पापा बच्चा पार्टी से शॉपिंग करके लाए हैं। हेयर ब्रश है, वाह। और क्या आयत निकालो इसमें से। ये रबड़ है। वाह, आपके पापा तो बड़ी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट चीजें लाए। इसमें पोनिया, रबड़ और क्लिप हैं। तो इसका मतलब तैयबा और आयत दोनों के लिए ना एक ही चीजें हैं। वाह आयत, आपकी फेवरेट कलर की ग्लासेस। और क्या है? और ये पिंक ब्रश है। वो मेरा होगा ना मम्मा के लिए। आयत ये वो तो नहीं है, वो कौन सी लाबूबू वाला है। लाबूबू वाला हेयर ब्रश है। मुझे नहीं चाहिए। चलो मैं लाबूबू को इस्तेमाल करूंगी। ये शैतानी डोल मैं इस्तेमाल करूंगी। चीजें देखो अम्मी, ये वाले क्लिप कितने प्यारे हैं ना, क्यूट से। और निकालो, और क्या इसमें? हाँ खरगोश जैसे लग रहे हैं। और ये नेकलेस है। आयत ये वो है जो आपको पसंद भी है ना, क्रोमी वाले हैं। मम्मा मेरे लिए वो नहीं लेकर आए कलर। की पानी की बोतल आ गई, मेरे जिम की बोतल आ गई। जिम जाने के लिए तैयारी हो रही है मेरी। और क्या इसमें? ये शायद पेंसिल। ये भाईजान, वो ये बोतल भी भाईजान की तो नहीं है, फिर भाईजान की चीजें होंगी। पेंसिल है, ब्लैक पेंसिल लेना होता है वो जो आप ड्राइंग करती हो ना, ब्लैक पेंसिल लेकर आए आपके लिए शायद। कराए। वाह कलर्स आ गए, वो भी दो दो, एक आयत का और एक तैयबा का। बस आप खुश हो? कलर्स भी आ गए। एक ले लो ना इसमें। ये सारी चीजें जो इनके पापा इनके लिए लेकर आए थे। और लंच बॉक्स सिर्फ इसका था, आपका नहीं था लंच बॉक्स? मुझे लगता है आपका भी होगा, नीचे रखा होगा शायद। सिर्फ एक लेकर आए। ये वाटर बोतल बड़ी मजे की लेकर आए, अच्छी मजबूत वाली है ये। मम्मी ये ले कैचर आप इस्तेमाल करें, आप लगाती है ना इस तरह के कैचर, ये ले। मेरे पास है, आप लेके आपने पहले भी दिया है। अब ये आप लगा। वाह आयत प्यारी लग रही है, साइड से दिखाओ। ब्लू भी है इसके साइड से ना, बहुत प्यारे कलर की लेकर आए। पता नहीं कुछ चीजें हैं, शायद और चीजें और पड़ी होंगी, अलमारी में रख के भूल गए हैं, तो अभी मैंने याद किया तो निकाला है। तैयबा ये उससे दो, तैयबा को दो। आप पहनो, आपकी तो नहीं है, बड़े साइज की लग रही है। तैयबा ये आपकी लग रही है, साइड से दिखाओ। हमें प्यारी लग रही है ना, ये कलर बड़ा प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, कैसे हो? ठीक हो भाई? कैसे हो आप? ठीक हो? आज मैं आपके पास काम आई हूँ। खैरियत? काम ये है कि तुम अपने बंदे का कहीं बंदोबस्त करो, ये जो साथ है तुम्हारे। सही है। ठीक है। हाँ। एक ने तो धोखा दे दिया इसके भाई ने। सही है। अब मुझे ये बताओ, ये तुम्हारा काम करता है या मेरा काम करता है? ये तो किसी का काम नहीं करता। नहीं नहीं, तुम्हारा काम करता है ना। मेरा काम भी करता है। नहीं, काम यहाँ पर हाँ, जो आता है आखिर हाँ, तुम्हारे साथ काम कर रहा है ना। हाँ, मेरे सही। घर का कोई काम करता है ये? नहीं 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 करता। इसको सिर्फ हमने रिहाइश दी हुई है ना कि हाँ। जगह नहीं है तुम्हारे पास रहने जी, की। जी। और इसका हमने एहसास किया कि अब ये जो सैलरी है उसमें से घर के किराए भरे या क्या करे। हाँ। कल को इसने वीडियो बनानी है, मुझे तो रहने नहीं दिया। चैनलों की सेल लगी हुई है ना,
यहाँ पे आपने लॉटरी खोली ना, घर पे आओ तो 1 महीना काम करो, वहाँ जाओ चैनल चलाओ बेचो, फिर अभी रोते क्यों? ये तो सब ने करते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि मैंने बुरा किया कि ऊपर से फिर चलो बंदा जाता है, आपने ठीक है लॉट- तुम लोगों को चैनल बनाना है, हाँ। बनाओ, इल्जाम तो नहीं लगाओ ना। हाँ, बस क्या करें। हम तो यही करते हैं कि एहसास करते हैं, अच्छा चलो अपने मामू के बच्चे हैं, एहसास करने के बजाय उल्टा मतलब मुंह पे थप्पड़ मार के चले जाते तो हैं। बच्चा तुम भी ऐसे करोगे? वो बोले मैंने भी चैनल बनाने का सोच रहा हूँ कि फिर वो तुम्हारे ऊपर डालेगा रिएक्शन। बाबर ने मुझे रिहाइश नहीं दी, सितारा ने घर पे रखा था, तो उसने भी अभी कहा है कि अब तुम चले जाओ, तो मैं कहाँ जाऊँ। अरे चैनल तो हो जाएगा ना। हाँ, खैर क्या बोल रही हूँ, आप भी जो ऐसे है करोगे? नाम वाला वही तो बदनाम है। क्या करोगे? वो कहते हैं मैं पागल हूँ, मैं ऐसे क्यों करूँगा। तुम मैं पागल इससे तो ज्यादा देखो, नहीं करूंगा, जा। बोले। मैं नहीं, वैसे मैंने कहा एहसास तो होता है ना कि अपने यहाँ चलो एहसास होता है, भाई, एहसास करें, ये अगला बात तो बंदा आप ऐसे लोगों को करे। पहले सोचना चाहिए। जो लास्ट टाइम वो गया था ना, तो फिर उसको रखना ही नहीं चाहिए था। गरीब है, मैं तो वैसे हेल्प कर भी दे। इस हक में नहीं हूँ। ये नहीं मानते, मैं करती हूँ, ये मुझे हमेशा कहते हैं मत रखो इनको, मत ले आओ। जो जिस बंदे से आपने एक बार खत्म कर देना, नेक्स्ट टाइम उसको चांस ही ना दो। जिस बंदे का मैंने कहा है ना, हाँ, वही इसके सामने आया। ये फिर भी वो अभी ये मुझे अगला चूचे का बता रहा चूचे है, अगला मुझे उस्मान का बता रहा है। चूचे के कोई जो ना, मतलब ये जो बोलता है वो अगला वो तो ऐसा हमारे करता पास है। काम नहीं कर रहा। हाँ? वो तो हमारे पास काम नहीं कर रहा, लेकिन रिहाइश तो दी हुई है ना, खाना भी हमारे घर होते है, रिहाइश भी हमारे घर होती है, तो जाहिर सी बात है, फिर बोलेगा रिहाइश क्यों नहीं दी अब इतने टाइम से जो दे रहे थे। चूच के लिए मैं सोच रहा हूँ विलेज में ना पीछे घर लेता हूँ, इसको वहीं पे रखते हैं। वीडियो ये यहीं पे इसको मैं शॉर्मा बना के उसने लगाऊंगा। भी वो भी यही कहता था। बाबर उसने ऐसे कहा था कि ये लो पेन मेरे से ये लिखवा लो, मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं इधर बैठ रहूंगा। हाँ, और अभी ना उसने मैं वैसे जाना था, वो काफी दिन से ना वो चैनल के चक्कर में पड़ा होता फिर से। बच्चे हैं हमारे तो बच्चे। इस बात का होता है ना कि जब इनके मुंह में जो चीज भी इन्होंने निकाली है ना कि पीछे हमारे घर वालों को जरूरत है, पीछे मेरी बीवी बच्चों को जरूरत है, या मेरे अब्बू को जरूरत है, तभी हमने वो चीज असल पूरी में की पता है सबसे बड़ा मसला क्या है? जो अपने रिश्तेदार है ना, उनको आप जरा सी बात करते हैं ना, वो सोचते हैं यार ये मेरी खाला के इसने मुझे ये बात। जो दूसरे ना उसको आप 10 बात बोलो ना, वो नहीं सुनता। वो बोलते हैं हाँ यार मैं काम ठीक है जी, वो चुप करके चला जाता है। दूसरी बात हलीमा का बताऊं, अभी हलीमा देखो हमारे साथ है ना, इतने टाइम से रह रही है ना, अब जैसे मैं उसको बोलती हूँ ना, रोने लग जाती है, अकेली कमरे में बैठ के रोती रहेगी, मुझे वापस नहीं जाना, मुझे वापस नहीं जाना। उसका दिल लगा हुआ अब ना। हम भी एहसास करते हैं, चलो कोई नहीं, बच्ची है, रह जाए रह जाए। अब सब उसकी वजह से अब सारे यही कह रहे हैं इसको भी निकालो, इसने भी तुम्हारे ऊपर वीडियो बनानी है। भाई ये तो होता है, ऐसे सारे ऐसे कहते हैं। अभी मेरा भाई डीटी है, उसकी वजह से लोग मुझे बोलते हैं। आपने तो कभी कुछ नहीं बोला। आपने नहीं, अभी मतलब साजिद बात मुझे ये कि जो जिसका मतलब कोई भी एक आधा भाई हो या कोई हो ना, उसकी वजह से फिर सबको सुनना पड़ता है। साजिद अभी रास्ते में बता रहा था, एक वाहिद बाबर है जो आज तक कभी किसी इसने नहीं बात की, और उसका भी बता रहा था ना, काशिफ का, वो गांव में है ना, उसने भी कभी वीडियो नहीं बनाई ऐसे। फिर उसको चाहे 2 महीने 3 आपको महीने चाहिए, सैलरी भी ना है ना, हाँ। वो कोई बात नहीं करता। अब आप लोगों को चाहिए हमें अवार्ड दें कि हमने हाँ। 3 साल में कुछ नहीं किया। वाकई में। आपके पास मुझे याद आती है, मैं जाऊँ उसे देख। हाँ, अवार्ड मिलना चाहिए बाबर को कि 5-6 साल हमें हो गए, कभी इसने मेरे खिलाफ वीडियो नहीं बनाई। ऐसे लोगों को वाकई में मिलना चाहिए। 5 साल में ना कोई फेक बन आप के जो नहीं ना रह साल में सकता। आप लोग बच्चों की तरह मैंने कहा उस्मान आपको सर्दी लग रही है, रमजान ये लो टोपी, ये लो। हाँ, रमजान, अम्मी आप- कपड़े गरम निकाल निकाल के उसको टोपियां रमजान निकाल निकाल आपको के दे रही इतनी है। सर्दी लग रही है, इधर आओ चाय पियो, ये खाना बना हुआ है। इतने मैंने ख्याल रखा, मेरी उम्र तो नहीं थी, जाके ये सिला दिया है हमें। अम्मा बस दीद नहीं है ना। हाँ, दीद नजर नहीं, दीद नहीं है बस। में हम आए थे बाबर भाई के पास शवरमे लेने के लिए। ये बच्चों के 4 और ये बड़ों के? और ये स्पाइसी। अच्छा, ये स्पाइसी बड़ों के लिए। आज हमने सोचा है कि ना शवरमा पार्टी करते हैं, पूरे घर वाले ना आज शवरमा आज खाएंगे। मैंने कहा कि मैं जाती हूँ सुमेरा के पास। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। आज पूरा दिन मेरा ऐसा ही गुजर गया। व्लॉग मतलब थोड़ा थोड़ा मैंने कुछ बनाया, ज़्यादा बना ही नहीं जा रहा था। तबीयत कुछ इस तरीके से थी, जब आपको एक दिल को तकलीफ पहुंचती है ना, तब सच में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और कल मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप सबने सुन भी लिया होगा। जो भी मैंने रिएक्शन दिया, बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई, बहुत रोने लगी। मैं हमेशा कहती हूँ मैं खुद को चेंज करूंगी, मैं हमेशा कहती हूँ मुझे सेल्फिश बनना है, मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे किसी का नहीं सोचना, अपने लिए सोचना है। वो सिर्फ मैं बोलती हूँ, मेरी एक रियलिटी यही है कि मैं कभी भी ऐसी नहीं बन सकती कि मैं सिर्फ अपना सोचूं। ये रियलिटी है कि मेरे सामने जो भी आता है मैं उसका एहसास करती हूँ। मैं बहुत बोलती हूँ मैं नहीं करूँगी, अब नहीं करूँगी, अब नहीं करूँगी। जब भी सामने आते हैं एहसास करती हूँ। मैं बहुत दफ़ा बोलती हूँ चेंज करूँगी, लेकिन मैं खुद को चेंज नहीं कर सकती। मैं ऐसी हूँ और शायद मैं ऐसी ही रहूँगी। बाकी
यही है, अगर किसी का एहसास करना गलत है तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है। खैर, मैं आप सबको बता दूं कि काफ़ी लोग कह रहे थे आपने इतनी सारी वीडियो बना दी, आप रोती रही, आपने कोई बताया नहीं रमज़ान गया क्यों है। रमज़ान अच्छा खासा यहाँ पे काम कर रहा था, बस उसने चैनल बना लिया। वो चाहता था कि यहाँ पे मैं रहकर घर पे काम भी करूँ और अपना एक चैनल भी बनाऊँ। तो मैंने उसे यही कहा है कि आप या तो चैनल बनाओ या तो फिर यहाँ पर घर पे काम करो। तो उसको यही बेहतर लगा कि मेरा चैनल ही मेरा सब कुछ है, तो वो चला गया यहाँ से। ये चीज़ थी और कुछ नहीं। बाकी इसके अलावा आपको एक बात मुझे और बतानी है कि जैसे मेरे घर पर हलीमा रहती है, मुझे काफ़ी बार सब कह रहे हैं और अभी तो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि प्लीज़ आप हलीमा को भी साथ में भेज दो, इसने भी बनाना है। तो मैंने पता है हलीमा की कितनी बार तैयारी कराई है, कितनी बार बोला है। जब भी मेरे हस्बैंड गए हैं मैंने कहा इसको, मेरे हस्बैंड खुद बल्कि वो कई बार बोलते हैं मैं इसको लेके जा रहा हूँ, वो रोने लग जाती है, उसको नहीं जाना। तो एक वही बात एहसास की आ जाती है कि जो भी हो, मैं ऐसी हूँ, मुझे एहसास आ जाता है। वो रोती है, बच्ची है, ज़हर सी बात है। उसको वो यहाँ पर जो सहूलतें मिल रही हैं, अब वो वहाँ पर भी नहीं रह पाएगी। मुझे पता है कि वहाँ पर बाकी उसके बहन भाई किस तरीके से रह रहे हैं। बच्ची है, दुआ देगी, बस मुझे यही है। बाकी मुझे उससे कोई वो उम्मीदें नहीं है। अगर कल को चलो कोई नहीं, बच्चे हैं, बहका देते हैं मेरे ऊपर, वो भी वीडियो डाल देगी, कोई बात नहीं। पीछे वो सारे हालात देखकर यही रोने लग जाती है कि मुझे नहीं जाना। वो सारी चीजें वो भी देख के, मतलब 2 साल से वो मेरे साथ रह रही है, अब उसको भी यहाँ की एक आदत हो गई है। उसको यही लगता है मेरा घर है। और बस देखो, अब शायद मैं जब गाँव गई या कोई भी गया तो हो सकता है मैं उसको बोलूँ कि वो जाए, लेकिन जैसे हम उसे भेजते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो भी रोती है। और मेरा, आपको पता है कि मैं उस चीज़ का एहसास करती हूँ कि अब तक आपने देखा मेरे साथ कितने सब लोग रहे हैं और सब आए हैं, सब चले गए हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर रहा है ना, सबने चालाकियाँ सीखी हैं। जो भी यहाँ पर आता है ना, उसको 2-4 महीने में जैसे चीज़ें सहूलतें मिलने लग जाती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके से चालाक हो जाता है। वो कहते हैं मैं कुछ बन गया हूँ, तो वो फ़ौरन यहाँ से निकलने की करता है, जैसे थोड़े बहुत हाथ में पैसे आ गए। लेकिन 2 सालों में मैंने जितना देखा है, हलीमा हमारे साथ रही। हलीमा को चालाकियाँ नहीं आई, ना ही हलीमा ने कभी कोई चीज़ में, घर में होता है ना कोई रहता है पता चलता है, ना ही आज तक उसने कोई चोरी की है। जहाँ पर हमारी चीज़, जो चीज़ जहाँ पड़ी रही है वहाँ से कोई चीज़ उठा के गायब नहीं हुई। तो जब भी आपके घर में कोई आकर रहता है ना, आपको पता चल जाता है ये बंदा कैसा है, इसके आने से मेरे घर में क्या चीज़ें गायब हुए हैं, क्या चीज़ें नहीं हुई। लेकिन हलीमा जब से मेरे घर पर आई है ना, 2 साल से, इस बच्ची में कभी भी ये चीज़ें नहीं आई, कभी भी नहीं है। जो चीज़ जहाँ पड़ी है। हाँ, बच्ची है, चलो नुकसान हो जाता है, चीज़ें कभी टूट जाती हैं, वो सारी चीज़ें एक अलग हैं। और अल्लाह पाक हमें दे रहा है, मुझसे जितना हो सकता है मैं उसको वो सहूलतें जो दे रही हूँ वो वहाँ पर उसे नहीं मिलेंगी, तो इस वजह से एक उसका एहसास होता है। बाकी मैंने उसकी कोई चालाकियाँ इस तरीके की कुछ देखा नहीं है। बच्चों के साथ बैठती है। और इसके अलावा मुझे आप सबसे ये वाली बात करनी है कि काम, ये तो चलो मेरा यहाँ पर एक घर इतना बड़ा मैंने लेके रखा हुआ है कि यहाँ पर कोई भी आता है तो मैं किसी को भी स्टे करने देती हूँ, चलो कोई नहीं, वहाँ पर अपनी सैलरी लेगा या उस सैलरी में से अपने घर का किराया भरेगा, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, रह ले, मामू के बच्चे रह ले। रमज़ान का एक भाई जो बाबर के साथ काम करता है, अभी मैंने आपको ब्लॉग में भी दिखाया, मैं उसे कभी भी नहीं दिखाती, इस वजह से नहीं दिखाती, मुझे पता है आगे चल के इन्होंने किसी न किसी ने व्लॉग में आना है और फिर चैनल खोलना है और घर पे बैठ के फिर वीडियोस और ये सारी चीज़ें शुरू करनी है। तो चैनल बनाने का हक सबको है, मैं किसी को नहीं बोलती कि कोई ना बनाए, लेकिन मुझे ना उस चीज़ पे फिर टारगेट करते हैं जब मेरी वीडियोस में आना शुरू हो जाते हैं। उनको पता है कि इसके चैनल पर हमें फेम मिला है, हमें सब जानने लगे हैं, तो अब चैनल बना के इसी को ही टारगेट करेंगे। वो सारी चीज़ें ना ये चलती आ रही हैं, शुरू से चलती आ रही हैं, और ये सारी चीज़ का ना फ़ायदा उठाते हैं। जब मेरे चैनल पर नहीं आते, जब मेरे थ्रू कोई नहीं उनको जानता, फिर भले वो रात दिन मुझे कुछ बोलें, वीडियोस बनाएं, मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। उनको जैसा करना है, जिस तरीके से चलाना है चलाएं। मुझे पता है मेरे साथ जिसने आना है, जिसका फेस सब देखने लग जाते हैं, थोड़ा सा चलता है, उसने मेरे अगेंस्ट जाना है, क्योंकि उसको व्यूज़ आएंगे और उसको चैनल चलाना है। इन सारी चीज़ों से आज से 2 महीने पहले मेरे ख्याल से बाबर ने रमज़ान के भाई को बुलाया था, उसको हेल्पर की ज़रूरत थी। जब उसको बाबर ने बुलाया तो बाबर के पास रिहाइश नहीं थी और बाबर उसको सैलरी पे रख रहा था। बाबर ने कहा कि इसको कुछ टाइम पे यहाँ पे रख लो, फिर मैं घर लूँगा तो मैं इसको बुला लूँगा। 2 महीने, पता नहीं 3 महीने हो चुके हैं, मैंने उसको व्लॉग में नहीं दिखाया, लेकिन वो यहाँ पर जो मेरा सबसे ऊपर, जहाँ पर रमज़ान रहता था, ऊपर छत वाला कमरा, वहाँ पर मैंने उसको रिहाइश दी हुई थी। अच्छा,
अब ना कि वो जो उस्मान है ना कि वो मेरा कोई काम कर रहा है, अच्छा उसको मैंने यहाँ पर रिहाइश भी दी और उसके बाद यहाँ पर 3 टाइम का हमने उसे खाना भी दिया और यहाँ पर अपने वो कपड़े धोता है, मतलब हर एक चीज़ की उसको यहाँ पर शैम्पू साबुन हर एक चीज़ तक हमने उसको दिया हुआ है। जब एक बंदा ना कहीं पर भी शहर में जाता है ना, नौकरी करता है, उसको सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होती है कि मैं वहाँ पर नौकरी करूँगा, फिर रिहाइश के लिए अपना कमरा ढूंढूंगा, फिर उसमें अपने खाने पीने की चीज़ें, रोज़मर्रा का जो भी खाने पीने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी मुझे लेनी होंगी, तो उसको सैलरी बचती ही कितना है, नहीं बचती। मैंने हमेशा इन सब बहन भाइयों को जो भी इस साइड पर मेरे घर पर आए हैं, मैंने उन सबको इतनी सहूलतें दी हैं कि उनकी सबकी सैलरी ना सेविंग में रही है। कभी उन्होंने ना अपनी सैलरी में से 1 रुपया निकाल कर खर्च नहीं किया। उनको खाना पीना, उनको कपड़े, हर एक चीज़ की सहूलत मिली है। अब रमज़ान का जो भाई है वो मेरा कोई काम नहीं कर रहा, तो मेरा उससे कोई वो बनता भी नहीं, ना ही मैं उसको व्लॉग में दिखाती हूँ, ना ही मुझे वो है कि मैं उसको दूँ ना दूँ, मुझे क्या है, वो तो अपना वो है ना। लेकिन वो है ना कि एहसास और रिश्तेदारी वाली बात आ जाती है, चलो कोई नहीं, लड़का है यहाँ पर आकर काम कर लेते हैं। अब मुझे सब ने यही कहा है, मुझे इतना दिल मेरा टूटा है कि इसने ये किया है, वो भी कर सकता है, वो भी वीडियो बना के यही बोलेगा, कुछ ना कुछ तो बोलेगा। मैंने कहा कि तुम भी यहाँ से चले जाओ। फिर जाहिर सी बात है आगे वो यही कहता है, बाजी मैं कहाँ जाऊँगा, ये मुझे रहने दें कुछ दिन, तो एहसास हो जाता है। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं हर जगह से सच में इस चीज़ में भी फंस जाती हूँ कि मैं बाबर को बोलूँ तो बाबर के पास पूरे 2 कमरे हैं, उसके पास भी रिहाइश नहीं है, और मेरे पास इतना बड़ा घर है, चलो रहने को आप रहो, कम से कम इल्ज़ाम तो मत लगाओ। आप लोगों को सहूलतें भी मैं देती हूँ, सारा कुछ देती हूँ, ऊपर से कुछ इल्ज़ाम तो मत लगा कर जाओ, मुझे बुरा भला तो मत कह के जाओ, मेरी भले कोई तारीफ़ नहीं करो, मुझे नहीं है तारीफ़ों की ज़रूरत, कम से कम बुराई तो मत करो। अब मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे सब यही कह रहे हैं कि उसको भेजो। अब मैं जब उसके पास जाती हूँ आगे से ही कहता है, बाजी मेरे पास रिहाइश नहीं है, इतने में तो कि जितना मेरी सैलरी है इतना तो मैं सारा वो घर का 1 कमरा लूँगा तो उसका किराया और ख़र्चा ही देता रहूँगा, मेरे पास तो रुपया भी नहीं बचेगा। अब वो ये बोलता है, हाय अल्लाह, बंदा सच में ना फंस जाता है। मतलब करो या ना करो, करो या ना करो। मैं इतना जालिम दिल नहीं हूँ, होती तो मैं किसी का भी एहसास ना करती। आज फाइनली अम्मी के कपड़े सिल कर आ चुके हैं, 1 हफ्ता हमने पहले दिए थे, और ये देखो प्यारे। अम्मी ये तो बड़ी प्यारी डिज़ाइन था, अच्छा। हाँ, ये डिजाइन मुझे लगा लेस लगी। अम्मी खोल के दिखाएं। थे टेलर से कपड़े सारे लेकर आए हैं अम्मी, ये तो बड़ा प्यारा स्टिच करके दिए, हाँ, चलो खूबसूरत लग रहा है। अम्मी जो आपने लेंथ दी होगी वो चेक करिएगा। नहीं अम्मी पूरी है। पूरी है, सही है, जो पहना हुआ है उतना ही लग रहा है ये। और इसका अम्मी नीचे क्या ट्राउजर बनवाया, अच्छा ये देखो नीचे ना ये व्हाइट कलर की जो लेस लगाई है ना, इसे एम्ब्रॉयडरी से मैच करके, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी ये इसके साथ का ट्राउजर है लूज, अम्मी ने ट्राउजर बनवाया था। और अम्मी ये वही है ना जो ताहरा सिस्टर हाँ, ने, ये तेरा ने तो दिया। अम्मी ने स्टिच करा दिया, अभी देखो प्यारा लग रहा है। हाँ, ये देखिए मैंने आप ये सिलवाया था, तेरा ने बोला कि चेंज करवाने, वो आपने और हमने चेंज कर लिया। वो सितारा ने सिलवाया था ना, हाँ वो चेंज कर ग्रीन, दिया। तो ये वाला मैंने। बड़ा प्यारा बना कर दिया। अम्मी हमेशा मेरे साथ पता है क्या हो जाता है, हाँ, हम सारे कपड़े दे देते हैं, आपके दुपट्टे भी दे देते हैं, मेरे घर रह जाते हैं। अभी वो देखो आपका दुपट्टा ले गए तो देखो कितनी प्यारी लेस लगा कर उसने दे दिए। दुपट्टा इतना अच्छा बना कर दिया अम्मी आपका। ये मेरे दुपट्टा बन गया। मेरे नहीं गए अम्मी दुपट्टे साथ, तो मेरे दुपट्टे घर पड़े हुए हैं, नहीं फिर सारे वही नहीं, कुछ गए हैं मेरे से। ज्यादा अम्मी घर पर ही रह गए।